नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देहरादून में विश्व बाघ दिवस पर गोष्ठी का आयोजन। सीएम धामी ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचने की अपील। सितारगंज पुलिस ने स्नेक तस्करी नेटवर्क का किया भंडाफोड़। करीब 52 ग्राम स्नेक के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। मैन सप्लायर हुआ फरार। नकदी, जेवरात, स्कूटी और मोबाइल बरामद। चक्राता के दुनवा गांव में दर्दनाक सड़क हादसा। अल्टो कार अनियंत्रित होकर करीब 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। 24 वर्षीय युवक की मौत। राजस्व पुलिस ने जांच की शुरू। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की बढ़ती संख्या से पर्यटन रोजगार को बढ़ावा। बाघों का कुनबा बढ़ने से होटल, रिजॉर्ट, जिप्सी और नेचर गाइड के अवसर बढ़े। मानव वन्यजीव संघर्ष रोकना बड़ी चुनौती। बागेश्वर में भारी बारिश से आपदा जैसे हालात। भूस्खलन के कारण 16 सड़कें बंद। कई क्षेत्रों का संपर्क कटा। घरों में घुसा नालों का पानी और मलबा। जिले के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद। और अब खबरें विस्तार से। विश्व बाघ दिवस के अवसर पर उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध को लेकर गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि देवभूमि आने वाले पर्यटक और श्रद्धालु सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग दें। उन्होंने बताया कि युवाओं को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और सरकार प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व बाघ दिवस है और इस बाघ दिवस पर यहाँ उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा यहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक संगोष्ठी एक संदेश देने का काम करेगी, सभी लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। जो पूरे देश दुनिया से हमारे यहाँ धार्मिक आस्थाओं के स्थान पर लोग आते हैं, पर्यटन के लिए आते हैं, बहुत सारे स्थानों पर जाते हैं। उन सभी से भी हम आग्रह करना चाहते हैं कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, कचरा छोड़कर न जाए। और साथ ही जो हमारे युवा पीढ़ी है, उन युवा पीढ़ी को इस प्लास्टिक मुक्त, सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त से जोड़ने का हम अभियान चला रहे हैं राज्य में। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष का उत्तराखंड दौरे को लेकर के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। अपने दौरे के दौरान वे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठकें करेंगे। माना जा रहा है कि इन बैठकों में संगठन की कार्यशैली, सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय और आगामी रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा होगी। दूसरी ओर विपक्ष इस दौरे को भाजपा की अंदरूनी हलचल से जोड़कर सवाल उठा रहा है। हालांकि भाजपा ने विपक्ष के दावों को खारिज करते हुए इसे एक नियमित संगठनात्मक प्रक्रिया करार दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस दौरे से संगठन को क्या संदेश मिलता है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष का उत्तराखंड आना, धामी सरकार से, स्वयं मुख्यमंत्री से अलग बातचीत करना और भाजपा संगठन के पदाधिकारियों से अलग बातचीत करना, ये बताता है कि उत्तराखंड भाजपा में ऑल इज वेल का दावा तो पूरी तरह से हवा हवाई हो गया। इसका मतलब दिल्ली दरबार तक शिकायतें भी जा रही हैं और कोई समन्वय संगठन और सरकार के बीच में नहीं है। रामनगर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का दूसरा चरण शुरू हो गया है। मतदाता विवरण में सामने आई विसंगतियों को दूर करने के लिए बीएलओ घर घर जाकर नोटिस दे रहे हैं। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि क्षेत्र में करीब 35,000 मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। 3 अगस्त से 24 अगस्त तक बूथवार सुनवाई आयोजित की जाएगी। व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए 9 AERO तैनात किए गए हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र मतदाता वंचित न रहे।
देखिए, अगर मैं रामनगर की बात करूँ तो रामनगर में जो अनमैप्ड हैं, जिनकी मैपिंग नहीं हुई है, और जो एनोमलीज़ हैं, जो विसंगतियाँ हैं, जिनके नाम में या एज में या किसी भी तरह की अगर कोई त्रुटि वगैरह हुई है, तो उसको लेके अगर हम टोटल की बात करूँ तो 4000 के आसपास हमारे पास अनमैप्ड वाले हैं, जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई थी, और 31,000 के आसपास हमारा डिस्क्रिपेंसी वाले हैं, जो विसंगतियाँ हैं। तो टोटल 35,000 के आसपास नोटिस हमारे जनरेट हुए हैं। हमने जितने भी नोटिस हैं, सभी नोटिस हमने बीएलओ को रिसीव करवा दिए हैं, और जो रिसीविंग की जो प्रक्रिया है, हमने, चूँकि हमारी जो पहली हियरिंग है वो 3 अगस्त से होनी है, तो 3 अगस्त वाले जो नोटिस है वो हमने 27 तारीख को संबंधित बीएलओ को तामील या उनको रिसीव करवा दिए थे, और उसी दिन से उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। उसी दिन से उन्होंने तामील करवाने भी शुरू कर दी है। रुड़की के इमलीखेड़ा नगर पंचायत में अध्यक्ष मनोज सैनी की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी सभासदों ने अपने अपने वार्डों के विकास कार्य और जन समस्याओं को लेकर के चर्चा की। अध्यक्ष मनोज सैनी ने बताया कि बैठक में रखे गए 80 से 90 प्रस्तावों में से अधिकांश को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई है। करीब 10 से 12 करोड़ रुपए के विकास प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति के लिए शासन को भेजे जा रहे हैं। योजनाओं के पास होने से सड़क, नाली, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं को गति मिलेगी। लगभग सभी सभासद हमारे बोर्ड में पहुंचे हैं और सभी ने अपने अपने वार्डों की जो समस्याएं हैं उसको लेकर प्रस्ताव दिए हैं। लगभग हमारे टोटल ये है लगभग 80 से 90 कार्य ऐसे हैं जो प्रस्ताव बनकर आए हैं। इनमें से 2 प्रस्ताव हमारे मतलब उस पर सहमति नहीं बनी, बाकी सभी प्रस्ताव पास किए गए हैं और ये जल्दी ही शासन में भेजे जाएंगे। उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश को स्वच्छ, हरित और पर्यटन की दृष्टि से समृद्ध बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसी क्रम में खटीमा के लालकोटी शारदा नहर बाईपास के समीप प्रस्तावित पर्यटन स्थल पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान अधिकारी और स्थानीय लोगों ने मिलकर के क्षेत्र की साफ सफाई की, पर्यावरण संरक्षण और जनभागीदारी का संदेश दिया। इस दौरान प्रस्तावित पर्यटन स्थल के सौंदर्यकरण, आधारभूत सुविधाओं और पर्यटन विकास से जुड़ी व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने आगामी कार्य योजना पर चर्चा करते हुए क्षेत्र को आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की रूपरेखा तैयार की। हम सब लोगों ने मिलकर के एक अभियान के रूप में सफाई को स्वच्छता के अभियान के रूप में लेते हुए काम कर रहे हैं और इसी के तहत आज लालकोठी पे हम लोगों ने जाकर के सफाई अभियान चलाया। उसमें हमारे पर्यावरण मित्र भी थे और उन सबको साथ लेकर के एक स्वच्छ भारत अभियान के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। रुड़की के गांव में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी सॉस बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापेमारी की। जांच में सामने आया कि टमाटर की जगह खतरनाक रंगों का इस्तेमाल कर सॉस तैयार की जा रही थी। खाद्य सुरक्षा विभाग को काफी समय से मिलावटी सॉस बिकने की शिकायतें मिल रही थी। कार्रवाई के दौरान तैयार सॉस और कच्चे माल को नष्ट कराया गया। फैक्ट्री को बंद कर दिया गया है। फिलहाल विभाग पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है। कोई सॉस का निर्माण कर रहा है और जो सॉस है वो संदिग्ध है, तो मैंने अपनी एफडीए हरिद्वार की टीम को इस संबंध में जानकारी दी और इनको अवगत कराया कि इस तरीके से, तो ये सारी टीम ने मिलकर के आज जो है इसको ढूंढा है और इसमें हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो हमें मौके पे मिला है कि ये जो जितना सॉस आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस पर ना कोई लेबल कंडीशन लगी है और ये जहाँ बना रहा है वो भी हमारे फूड सेफ्टी एक्ट के शेड्यूल 4 के अनुरूप नहीं है। तो इसके खिलाफ जो है ये सारा माल जितना हमें मिला इसको हम सबको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और इसके नमूने भेज करके लैब को जांच हेतु भेजा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर उत्तराखंड के रामनगर स्थित कॉर्बे टाइगर रिजर्व में बाघों की बढ़ती संख्या से पर्यटन रोजगार में बड़ी तेजी आई है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत के बाद से भारत में बाघों की संख्या बढ़कर के 3682 हो गई। कॉर्बे टाइगर रिजर्व में वर्ष 2006 में 150 बाघ थे। 2022 की गणना में बढ़कर के 260 से अधिक हो गए हैं। बाघों का कुनबा बढ़ने से होटल, रिजॉर्ट, जिप्सी, नेचर गाइड और रोजगार के अवसर बढ़े हैं। हालांकि बाघों का घनत्व बढ़ने से मानव वन्यजीव संघर्ष को नियंत्रित करना, पर्यटन को संतुलित रखना बड़ी चुनौती बन गया है। ये एक दिन ऐसा है जिस दिन जो भी बाघ संरक्षण में हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है, देश के द्वारा, राज्य के द्वारा, वन विभाग के द्वारा, उसके बारे में एक स्टॉक टेकिंग टाइप की हो जाती है। साथ में पब्लिक में भी इसका अवेयरनेस फैलाने का एक बहुत अच्छा माध्यम इस दिन को मिलता है।
इस दिन हम ये भी देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं और क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, किस तरह के चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, जो हमने कार्रवाई की है वो कितनी प्रभावी है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हम ग्लोबल टाइगर डे का दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चकराता तहसील के दोनोवा गांव में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। दोनोवा निवासी 24 वर्षीय युवक अपनी कार से माकटी की ओर जा रहा था और इसी दौरान वाहन अचानक से अनियंत्रित होकर 300 मीटर खाई में जा गिरा। हादसे की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे। गंभीर रूप से घायल युवक को सीएचसी सहिया ले जाया गया। रास्ते में ही युवक की मौत हो गई। राजस्व पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में भारी बारिश से आपदा जैसे हालात बन गए हैं। बारिश के कारण हुए भूस्खलन से 16 सड़कें बंद हो गई हैं। कई इलाकों का संपर्क कट गया और वहीं नालों का पानी और मलबा घरों में घुस गया है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर जिले के सभी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने का आदेश दिया है। आपदा प्रबंधन टीम सड़कों को खोलने और राहत कार्य में जुटी है। मलबा, पानी में डूबे घर और बंद सड़कें। उत्तराखंड का बागेश्वर जिला अब आपदा प्रभावित इलाका बन गया है। मंगलवार रात से हो रही भारी बारिश ने जिले में तबाही मचाई है, जिससे कई ग्रामीण इलाकों का मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। मंडलसेरा गांव सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है, जहां नालों का पानी सड़कों और घरों में भर गया है। ये स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं, ये ज़्यादा स्थिति ऐसी हो रही है और रोड में अभी काम चल रहा है नीचे से, लेकिन अब कब तक बनेगा उसका कोई पता नहीं है। वहाँ पर यहाँ पर हमारे घरों के अंदर पानी भी घुस गया और किसी के दीवार टूट गए और दीवार टूटते और दूसरों के घर में भर गया। पूरा पानी फुल चल रहा है इधर, आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुई। मेरा अंदर पानी घुसा है। मैं इतना चाहती हूँ मेरा थोड़ा यहाँ पर मलबा और ठेका कर दो। अभी मेरा अंदर पानी आने का वो बंद कर दो। बच्चे अंदर लगे हैं, मैं बाहर लगी हूँ सुबह से 4 बजे से और बच्चे मेरे अंदर ही कर रहे हैं, वो सफाई पानी बाहर निकाल रहे हैं वो। और क्या करूँ फिर, मेरा थोड़ा बचाव यहाँ पर कर दो। ये 2 साल से हो गया, 3 साल हो रहे हैं, तीसरा चला है। आपदा प्रबंधन अधिकारी के मुताबिक जिले में 16 सड़कें बंद हैं। हालांकि ज्यादातर सड़कों को साफ करने का काम चल रहा है। सड़क हमारी आज 16 बंद है, वो भी 3 सड़कों को छोड़। कुंती नाला है, वहाँ पे ऑलरेडी सिंचाई विभाग बागेश्वर के द्वारा जो है काम किया जा रहा है और वो काम थोड़ा लंबा चलेगा, तो इसलिए इस बार थोड़ी दिक्कतें ज़रूर हैं, लेकिन आगे ये समस्या जो है नहीं रहेगी। एहतियात के तौर पर अधिकारियों ने इलाके के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ साथ आंगनवाड़ी केंद्रों को भी बंद करने का आदेश दिया है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। काशीपुर में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं पूर्व राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष विनय रूहेला ने काशीपुर नगर निगम सभागार में मानसून और आपदा प्रबंधन कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में विभिन्न विभागों की तैयारियों का जायजा लेते हुए उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ अलर्ट मोड में कार्य करने और आमजन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। देखिए, मानसून सत्र के अंतर्गत काशीपुर कितना तैयार, इस विषय की कल्पना इसी से तो होती है कि काशीपुर में आपदा कितनी तैयारी कर चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार आपदा विभाग की बैठकें ली है और पूरे प्रदेश को नेतृत्व देते हुए क्षमता बढ़ाने की उसकी कार्य प्रणाली को पैदा किया है। 24/7 हम सब लोग आपदा के दृष्टिकोण से काम करें, इस तरह के निर्देश सरकार ने जारी किए हैं। और आपदा के दृष्टिकोण से कि हम हर शहर के अंदर वहाँ पानी का भराव तो नहीं है, वहाँ पे न गड्ढे तो नहीं है, वहाँ पर विद्युत विभाग के कोई तार तो लटक नहीं रहे, कोई घटना हम अफवाहबंदी तो नहीं कर रहे और दवाइयों की प्रचुर व्यवस्था है नहीं है, नदी नाले साफ है नहीं है।
सूत्रीय मांगों को लेकर नगर निगम सफाई कर्मचारी यूनियन के बैनर तले निगम कर्मचारियों का निगम प्रांगण में धरना आज 10वें दिन भी जारी है। नगर निगम सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष सोनू खेरवाल ने कहा कि यूनियन राज्य सरकार को 6 सूत्रीय ज्ञापन दे चुकी है, लेकिन सरकार द्वारा इस पर आज तक ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिसे लेकर पर्यावरण मित्र सफाई कर्मचारियों में काफी आक्रोश है। आज हमारा 10वां दिन है धरने को, और आज भी सरकार की तरफ से हमारे लिए कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। बड़े दुख का विषय। सरकार से मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी, ये सफाई कर्मचारी भी आप ही के हैं, ये उत्तराखंड के निवासी हैं। इनकी मांगे जो है वो नाजायज नहीं है, जायज मांगे हैं। 800 रुपये मान दे भी कोई ज़्यादा नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन करने में इतनी देरी क्यों कर रहे हो, ये मेरी समझ में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को लेकर के सियासी विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रहलाद जोशी ने गर्भवती महिला से दुष्कर्म के दोषियों की रिहाई का समर्थन किया, और इसी मुद्दे को लेकर देहरादून में महिला कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। देहरादून के हॉल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रहलाद जोशी के खिलाफ नारेबाजी की। एक बार प्रहलाद जोशी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार देके भाजपा ने अपनी मानसिकता को दर्शाया है। एक व्यक्ति जो बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे, जब उनकी जमानत हुई तो उन लोगों का समर्थन कर रहा था। उस व्यक्ति को इस देश का शिक्षा मंत्री बनाना कहीं ना कहीं इस प्रदेश और इस देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। और एक व्यक्ति जो रेपिस्टों का समर्थन करता है, वो किस मानसिकता का व्यक्ति होगा, उसके खिलाफ आज पूरे देश में महिला कांग्रेस प्रहलाद जोशी का पुतला दहन कार्यक्रम कर रही है। और वहीं उधम सिंह नगर जिले के जसपुर स्थित खंड विकास अधिकारी कार्यालय सभागार में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा लखपति दीदी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय कुमार रूहेला और भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज सिंह पाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अतिथियों का फूलमाला अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि विनय रूहेला ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र की करीब 2 दर्जन लखपति दीदियों को स्मृति चिन्ह और मालाएं पहनाकर के सम्मानित किया गया। राशन कार्ड बनाने, राशन वितरण में आ रही दिक्कतों, खाद्य आपूर्ति व्यवस्था की विभिन्न समस्याओं को लेकर महानगर कांग्रेस ने बुधवार को रुड़की तहसील स्थित खाद्य आपूर्ति निरीक्षक कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। और इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने विभाग पर आम लोगों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। शीघ्र समाधान की मांग की। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष एडवोकेट चौधरी राजेंद्र सिंह ने कहा कि लंबे समय से लोग नए राशन कार्ड बनवाने और अन्य कार्यों के लिए घंटों कतारों में खड़े रहने को मजबूर हैं। कभी वेबसाइट नहीं चलने का हवाला दिया जाता है, कभी अन्य बहाने बनाकर लोगों को वापस भेज दिया जाता है। लोगों को केवाईसी में आ रही परेशानी, लोगों को अपने यूनिट दर्ज कराने में परेशानी आ रही, लोगों के यूनिट जो है काटे जा रहे हैं, बीपीएल कार्ड बन नहीं रहे, सफेद कार्ड बन नहीं रहे, पुराने कार्ड बन नहीं रहे, जिसके कारण आयुष्मान कार्ड भी नहीं, जिसके कारण लोगों को इलाज कराने में दिक्कत आ रही है। SIR में राशन कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट है, इसकी आवश्यकता है, लोगों को SIR में भी दिक्कत आ रही है, इसलिए हम यहाँ धरने बैठे। और हमें मालूम है कि इस विभाग की हमारे पास सबसे ज्यादा शिकायत है, हमने इन्हें बार बार चेताया है। आमजन जिस प्रकार परेशान है, सुबह 8-9 बजे से आके महिलाएं और पुरुष छोटे बच्चों को लेकर के यहाँ पे लाइनों में आके लगते हैं। आमजन की समस्या से ये लोग बिल्कुल, मैं समझता हूँ, उनके कानों पे जू नहीं रही है। पूरा विभाग बिल्कुल मौन है, स्टाफ की बहुत कमी है, कोई हेल्पलाइन डेस्क नहीं है, KYC नहीं हो रही, नए कार्ड नहीं बनाए जा रहे, BPL के कार्ड नहीं बनाए जा रहे, अनेकों अनेक ऐसी समस्या है, क्योंकि ये हर व्यक्ति से मूलभूत सुविधा का विषय है। इससे लेकर के कोई, मैं समझता हूँ, मुख्य विषय प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य, चिकित्सा, खाद्य पूर्ति विभाग, ये ऐसे विभाग हैं जहाँ से प्रत्येक व्यक्ति को सरोकार है और यहाँ पे सरकार की व्यवस्थाएं सुचारू होनी चाहिए, हमारी ऐसी मांग। खचीवा में नवगठित देवभूमि व्यापार मंडल के गठन को लेकर के विवाद गहरा गया। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और व्यापारियों ने विरोध में प्रेस वार्ता करते हुए संगठन के गठन पर सवाल उठाए और इसे राजनीतिक प्रेरित बताया। खचीवा में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले व्यापारियों ने देवभूमि व्यापार मंडल के गठन के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रेस वार्ता का नेतृत्व प्रांतीय
उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद के पूर्व प्रत्याशी अमन अरोड़ा ने किया। वार्ता के दौरान व्यापारियों ने विरोध करते हुए निष्पक्ष और लोकतांत्रिक तरीके से व्यापारियों के प्रतिनिधित्व की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि नवगठित देवभूमि व्यापार मंडल पूरी तरह राजनीतिक प्रेरणा से बनाया गया है और उनका कहना था कि संगठन के प्रमुख पदों पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों की नियुक्ति की गई, जिससे व्यापारिक संगठन की निष्पक्षता स्वतंत्रता प्रभावित होगी। तो ऐसा क्या भारतीय जनता पार्टी को हो गया आनंद फानन में कि इन्होंने देवभूमि का बिना व्यापारियों की सहमति से आनंद फानन में इन्होंने जिला अध्यक्ष से लेकर खटीमा व्यापार मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष चुनना पड़ा। यह खटीमा के लोगों के साथ अन्याय है, खटीमा के व्यापारियों के साथ अन्याय है। हम लोगों ने जो 150 रुपए जमा करके रसीद बनती है व्यापार मंडल की, जमा करी, कम से कम नहीं तो 3200-3300 व्यापारियों ने अब इसमें अपना दर्ज कराया था। क्या आप सब उनको ठेंगा दिखा रहे हैं? सबको क्या आप बेवकूफ समझने का काम करते हैं? आप हमारे व्यापारियों के साथ धोखा कर रहे हैं। आप जिन्होंने 3-3 घंटे खड़े होकर वोट दिए, वो क्या कौन है? वो लोग वो व्यापारी नहीं है क्या? उनको आप बेवकूफ समझने का काम करते हैं। आपने रातों रात देवभूमि व्यापार मंडल का गठन कर लिया। देवभूमि व्यापार मंडल एक राजनीति भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित संगठन है। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल स्वतंत्र है, वो किसी भी राजनीतिक संगठन से प्रभावित नहीं है। देखिए, जो जिस तरह से ये हो रहा है लोकतंत्र की हत्या, अगर आप इनके खिलाफ कुछ बोलो तो देशद्रोह है। हम लोग गलत हो जाते हैं। मतलब अभी जो ये कर रहे हैं वो सही है। सितारगंज पुलिस ने बीएड कॉलेज के पास संचालित स्मोक तस्करी के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से 51.97 ग्राम स्मोक बिक्री से अर्जित 8,310 रुपए की नकदी, नशे की कमाई से खरीदी गई जेवरात, एक मोटरसाइकिल, एक स्कूटी, 7 मोबाइल फोन सहित भारी मात्रा में अन्य सामान बरामद करते हुए 5 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।